हे एस्पेरेंट्स, आप सब कॉमर्स स्टूडेंट्स कैसे हो? बस एग्ज़ाम के 15-20 दिन बचे हैं, तो आज अपन 5th चैप्टर पे आ चुके हैं, दैट इज़ डिसोल्यूशन। अब मैं आपको एक बात बोलूँगी, ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 4 मार्क्स का चैप्टर है बेटा, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आना है और 2 मार्क्स की थ्योरी ज़्यादा आनी है। इसके प्रैक्टिकल पे तो बिल्कुल दिमाग ही ज़्यादा मत लगाना। अगेन 5-6 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के, वो करा देती हूँ आपको, उसी में से एक आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आखिरी में अपन एज यूजुअल एमसीक्यूज फिलअप्स सारा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं, बस 15-20 मिनट में आपका ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन के कॉजेस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस क्या होता है, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका पेमेंट का मोड क्या होता है, व्हाट इज डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। चलिए सबसे पहले डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, यहाँ पे फर्म नहीं बंद हो रही है, सिर्फ पार्टनरशिप बंद हो रहा है। Dissolution of a partnership leads to reconstitution of the firm and the business is continued with the same name even after dissolution of partnership. वही अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलता, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। What are the causes of dissolution of partnership? If the partnership was formed for a specific period, अपन ने 1 साल के लिए बनाया था, 2 साल के लिए बनाया था और वो 2 साल या 1 साल कंप्लीट हो गए, फर्म बंद हो जाएगी। If the business was established for a specific venture, वेंचर मतलब रोड बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, ऐसा कोई एक फिक्स वेंचर के लिए अपन ने पार्टनरशिप बनाए थे, वेंचर हो गया और ये कंप्लीट हो जाएगी। डेथ हो गया पार्टनर्स का तो भी फर्म बंद हो जाएगी। इन केस ऑफ पार्टनर्स बीइंग डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो भी अपनी फर्म बंद हो जाएगी। What are the methods of dissolution of a partnership firm? Dissolution by agreement. सबसे पहले a partnership came into existence by an agreement among the partners. Similarly, it is also come into end by an agreement. जब कोई फर्म बनती है तो वो भी एग्रीमेंट से बनती है, और अगर वो बंद हो रही है तो वो भी काय से हो सकती है, एग्रीमेंट से। कंपल्सरी डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन आया भी है बेटा। A firm can compulsorily be dissolved when any of the following circumstances given below. पहला है when all the partners or all except one partner is declared insolvent. जब सारे के सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स का दिवालिया निकल गया है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तब फर्म बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो इनकम्पिटेंट पर्सन हो जाता है, उसके साथ अपन कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई व्यापार नहीं कर सकते। इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अपन गुटखा बेचने का बिजनेस कर रहे थे और गवर्नमेंट ने गुटखा को बैन कर दिया, तो जैसे ही गुटखा को बैन किया तो अपनी बिजनेस भी क्या हो जाएगी, illegal. If the partnership is declared illegal due to happening of an event, कुछ ऐसा हो गया कि हमारी जो पार्टनरशिप है वही इलीगल डिक्लेयर हो गई, ये सारे रीजंस पे कंपल्सरीली अपना चलेगा ही नहीं, अपने को अपनी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। Then dissolution on happening or in absence of any of a certain event. Agreement to a contrary, a firm can be dissolved on any of the following occasion. On expiry of specific period, एक specific period के लिए बनाए तो expiry जैसे ही हो रही है बंद हो जाएगा। On death of a partner. चौथा, dissolution by notice. In a will and any partner gives a written notice to all other partners of his intention to dissolve the firm can be dissolved. अब अगर अपन बात करें ये एक क्वेश्चन की व्हाट आर द मेथड्स, तो पहला है एग्रीमेंट। जैसे फर्म एग्रीमेंट बना के बनती है वैसे ही एग्रीमेंट बना के फर्म को बंद भी किया जा सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, पहला सारे के सारों का दिवालिया निकल गया,
या फिर अपना जो बिजनेस था वही क्या हो गया, इलीगल, या अपन ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कानून बोल रहा है मत करो, तो भी अपने को फर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद। पहला है एग्रीमेंट से, दूसरा है कंपलसरी। एक सर्टेन इवेंट, अपन ने ब्रिज बनाना, मॉल बनाने के लिए फर्म बनाई थी, दोनों काम हो गया, फर्म बंद करो। मर गए सारे पार्टनर, फर्म बंद करो। नोटिस, कोई एक पार्टनर चाहे तो वो नोटिस दे सकता है कि उसकी इच्छा है कि अब इस बिजनेस को बंद किया जाए, और सारे मान जाते हैं तो फिर फर्म बंद हो जाएगी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने देखा डिसोल्यूशन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा कि डिसोल्यूशन के मोड्स क्या क्या होते हैं, फिर अपन आ रहे हैं अब कि डिसोल्यूशन कंपलसरी कब होता है, और लास्ट फोर्थ पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 200% आना ही आना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहली चीज, एनी वन और टू पार्टनर्स में लीव द फर्म। फर्म चलती रहेगी, सिर्फ कोई एक या दो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिलेशन ही खत्म हो गया तो ये पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द क्लोजर ऑफ, यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं होएगा, यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाएगा। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट एसेंशियल। इसको करने के लिए इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए इसका होना जरूरी है। अब यहाँ अपन पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी क्या हो गई, बंद। ऑन डेथ और रिटायरमेंट और बिकमिंग ल्यूनैटिक, ल्यूनैटिक का मतलब क्या होता है, कोई पागल हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, जब कोई पार्टनर का मरण हो गया, रिटायर हो गया, पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो अपन फर्म को, पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं, फर्म चलती रहेगी। सिर्फ जिस पार्टनर के साथ मिसहैपनिंग हुई है उसको हटा देंगे, बाकी के पार्टनर्स चालू रखेंगे। यहाँ पे ऑन द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर ड्यू टू इलीगल बिजनेस, या और कोई काम कोर्ट ने बोल दिया या हमारी इच्छा ही नहीं है अब, तब फर्म बंद हो जाएगी। सबसे पहली चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस चलता है, सिर्फ एक पार्टनर या तो चला गया या एक पार्टनर आ गया, यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया है, आपस में सारे रिलेशन समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे बिजनेस खत्म नहीं होता है, यहाँ बिजनेस ही खत्म हो जाता है। ये होने के लिए इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जरूरी है। What are the effects of dissolution of partnership firm? According to section 48, कई बार एमसीक्यू में पूछ सकता है, पार्टनरशिप एक्ट, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल। अब देखो बेटा, जब भी अपन डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले द लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट फर्स्ट। सबसे पहले लॉसेस आउट ऑफ प्रॉफिट, लॉस अपन अपने जो प्रॉफिट है उससे पे करेंगे, देन आउट ऑफ कैपिटल एंड इफ नेसेसरी रियलाइजेशन फ्रॉम द पार्टनर्स इंडिविजुअल एसेट। आज अगर मेरे को कोई बिजनेस को कोई लॉस हो गया है तो सबसे पहले प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, फिर किससे करेंगे, कैपिटल से, उसके बाद भी लॉस की भरपाई नहीं हो रही है तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर शैल बी यूटिलाइज। इंपॉर्टेंट है अगेन ये, सबसे पहले लाइबिलिटी, बाहर वालों की लाइबिलिटी सबसे पहले पे होगी, उसके बाद पार्टनर का लोन होएगा, आखिरी में पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का जो भी हिसाब किताब है वो होगा। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर पार्टनर का लोन और फिर पार्टनर का कैपिटल पे होएगा। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? अगेन कई बार पूछा है। When the dissolution of the firm takes place, then at the time an account named, जब भी डिसोल्यूशन करते हैं तो एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू डिटरमाइन, क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, काय का, डिसोल्यूशन का। नेचर है इसका नॉमिनल, कई बार एमसीक्यू में पूछता है। सारे एसेट सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ के डेबिट तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और सारी आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाती है, फिर उसका पेमेंट होता है और फिर आखिरी में प्रॉफिट या लॉस अकाउंट निकाला जाता है। अगेन बेटा 6 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप अच्छे से इसके कर लेते हो। सबसे पहला, व्हाट इज डिसोल्यूशन, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप, then modes of dissolution,
डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके बाद जो लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट अपन ने देखा, उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, पहले आउटसाइड लाइबिलिटी का, फिर पार्टनर का एडवांस है, लोन है तो, और आखिरी में पार्टनर का कैपिटल। इतने 6 क्वेश्चन आंसर्स बस आप पढ़ लो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, ये सिर्फ 4 मार्क्स का आने वाला है। रियलाइजेशन अकाउंट अब भी देख के आ रहे हैं, नॉमिनल है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है क्योंकि ये बाहर वालों की लाइबिलिटी है। At the time of dissolution, undistributed profit and reserves are transferred to capital account in their partners capital account. कौन से अकाउंट में जाता है? partners capital account. Then on dissolution of firm, partners loan account कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो जाता है कैश या बैंक अकाउंट में। कई लोग इसको कैपिटल अकाउंट में भी डाल देते हैं बेटा, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसको कैश या बैंक अकाउंट में ही डालोगे। देन आफ्टर क्लोजर ऑफ फर्म, पार्टनरशिप कैन कंटिन्यू, पार्टनर्स कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस, वो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस तो कंटिन्यू कर सकते हैं। Realization account is a type of nominal account. On closure of firm, dash liabilities are paid first. External या outside कुछ भी लिख सकते हो। On dissolution of firm, bank overdraft is transferred to realization account. On closure of the firm, dash comes to an end. Business. ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल म्यूचुअल रिलेशन अमंग द पार्टनरशिप कम टू एन एंड। ट्रू है ये। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑन डिसोल्यूशन इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगेन ट्रू है। कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो डेबिट साइड आता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फॉल्स। बैलेंस शीट नहीं बनती है, कैश अकाउंट बनता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट इज credited to realization account, true. Realization account is prepared multiple times during the lifetime of the firm, false. एक ही बार बनता है जब फर्म बंद हो रही है। चलिए बेटा, मैच द फॉलोइंग्स पे आते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। सी, आउटसाइड लाइबिलिटी, बैंक लोन जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है बेटा। ए, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये किधर जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट पे। बी, देन रियलाइजेशन अकाउंट कब खुलता है? जब अपन फर्म को बंद कर रहे हैं। ई, फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, सबसे पहले थर्ड पार्टी या आउटसाइडर्स को पेमेंट होता है। डी। एक बार फिर बता देती हूँ, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ऑल अकाउंट्स बुक्स आर क्लोज्ड, सारे लेजर क्लोज हो जाते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है? लोन फ्रॉम बैंक, ये अपने लिए बाहर वालों की लाइबिलिटी है। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किधर जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट कब खुलता है? डिसोल्यूशन के समय। फर्स्ट पेमेंट डिसोल्यूशन के समय, सबसे पहला पेमेंट कब करते हैं अपन? थर्ड पार्टी को, बाहर वालों को सबसे पहले पेमेंट होता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। Which type of closure it is when all partners become insolvent? Compulsory. Compulsory closure या compulsory dissolution. Difference between old and new ratio क्या होता है बेटा? Sacrificing ratio. How many times realization account कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है? वन टाइम। When is realization account opened? जब बिजनेस वाइंड अप हो रहा है या जब कंपनी वाइंड अप हो रही है? वाइंडिंग अप के समय पे।
आप वाइंडिंग अप की जगह पे क्लोजर ऑफ फर्म भी लिख सकते हो. व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन पार्टनरशिप डिसॉल्व ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम. इसको बोलते हैं अपन डिसोल्यूशन बाय टेन्योर. एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जब अपन बना है तो टाइम के कारण अगर बन रहा है तो डिसोल्यूशन बाय टाइम भी लिख सकते हो, डिसोल्यूशन बाय टेन्योर. एक बार चैप्टर फिर से रिवाइज करा देती हूँ बेटा फास्ट ट्रैक पे. सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब वो चीज़ जब अपन कंपनी या फर्म को बंद कर रहे हैं. अब इसमें दो टाइप के डिसोल्यूशन है अपने कोर्स पे. पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो फर्म चलती रहती है, सिर्फ एक या दो का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. अब फर्म जब बंद हो रही है मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है. यहाँ पे वाइंडिंग अप हो जाएगा. अब फिर अपन ने मोड्स पढ़ा. एक तो टाइम के कारण एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया, तब अपन एक स्पेसिफिक पीरियड पूरा हो गया डिसोल्यूशन कर सकते हैं. कंपलसरी, अगर कोई पार्टनर सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो अपन बंद कर रहे हैं तो कंपलसरी हो गया. इसके बाद अब अगर बाय चांस अपन जो बिजनेस कर रहे थे वो इलीगल हो गया तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा. देन कोर्ट अगर अपने को आदेश दे रहा है तो भी अपने को वाइंड अप करना पड़ेगा. कोई सारे के सारे पार्टनर मर गए तो भी अपने को वाइंड अप करना पड़ेगा. इसके बाद अपन ने देखा कि पेमेंट कैसे करते हैं बेटा. सबसे पहले अपन पेमेंट किसका करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज का. फिर अगर पार्टनर का कोई लोन या आउट एडवांसेस है तो वो पेमेंट करेंगे. उसके बाद आखिरी में पार्टनर का कैपिटल होगा. अब अगर फर्म के ऊपर कोई कर्जा है तो वो कैसे पटाया जाएगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट है तो उससे पटाएंगे, नहीं तो फिर एसेट्स वगैरह से अपन जो पैसे आए हैं उससे पटा देंगे. उसके बाद लास्ट में अगर उसके बाद भी पैसे नहीं पटा पा रहे हैं तो पार्टनर को घर से लाना पड़ेगा. फिर अपन ने पूरा मैचिंग डिसोल्यूशन सारी चीज़ें कर ली. आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा. ज़्यादा वेटेज का चैप्टर नहीं है, सिर्फ 4 मार्क्स का है. आप इस पे थ्योरी पोर्शन शॉर्ट आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान देना और MCQ फिलअप्स अच्छे से कर लेना. होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.